मेरे प्रिय देशवासियों, भाइयों बहनों, आपको शत नमन। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा आप सभी भाई बहनों पर बनी रहे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामनाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान के सृजन कमलों को मैं सादर नमन बंदन करते हुए आप सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों तक उनके विचारों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम निराश इसलिए होते हैं कि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। इस संसार में हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, केवल वही होता है जो प्रभु चाहता है। करता तो वो है जो तू चाहता है, होता वही है जो वो चाहता है। करे तू वही जो वो चाहता है, तो होगा वही जो तू चाहता है। हमेशा याद रखें, हमारी योजनाएं तो होती हैं, कल्पनाएं तो होती हैं, लेकिन बिना उसकी मर्जी के कुछ होने वाला नहीं है। और जिनके जीवन में जो भी घटित होता रहता है आकस्मिक, वो प्रारब्ध की देन है। प्रारब्ध से हर व्यक्ति के जीवन में वो चीज़ तुरंत घटित होती रहती हैं जो पूर्व निश्चित है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी जो नहीं होता है वो समझ लीजिए हमारे प्रारब्ध में नहीं है। लेकिन फिर भी हमें प्रयासरत होने चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा, ये दोनों मिलकर के हर संभावनाओं को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए हमेशा उस ऊपर वाले पर सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी होता है सब उसी की कृपा से होता है। आज तक जो भी हुआ है सब उनकी मर्जी से हुआ है और होता है, होता ही रहेगा। इसलिए अपने आप को कभी भी ऐसा मत माने कि जो हम चाहते हैं होता नहीं। पूर्व निश्चित है वही होगा, चाहे हम जितना भी चाहें वो नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी होता भी है, वो पूर्व निर्धारित होता है, वही होता है। आज के इस युग में लोग दुखी हो जाते हैं, आत्मबल कमज़ोर हो जाता है, मनोबल कमज़ोर हो जाता है, निराश हताश हो जाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने चाहा वो नहीं हुआ। मेरे भाई बहनों, जो आपके पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो भी है वो छोटा नहीं है, न कुछ बड़ा है। जो भी है वही आपके लिए सब कुछ है। वहीं से अपने जीवन कार्य को आरंभ करें। निरंतर ध्यान भगवान का रखें कि आपकी मर्जी से जो कुछ भी मिला है वो हमारे लिए बहुत है प्रभु। बस ये है, कार्य को करते करते निरंतर आपका ध्यान बना रहे। हर चीज़ में, हर प्राणी में, हर जगह उसी का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में वही भरा हुआ है। जहाँ वो नहीं है वो शून्य है। ऐसा कोई भाग नहीं है जहाँ वो नहीं है। इसलिए इस संसार की हर वस्तु प्रिय है, हर वस्तु आदरणीय है, हर भाई हमारा नमनीय है, वंदनीय है, हर बहन हमारी वंदनीय है, इस देश का बच्चा भी वंदनीय है, वृद्ध भी, युवा भी, सभी वंदनीय है। शुद्ध प्रेम, शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध भावनाएं, शुद्ध विचार, निरंतर अपने आप को मथते रहिए, अपने आप को साफ स्वच्छ बनाते रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसमें विलीन हो जाएंगे।
क्योंकि वो हमेशा चाहता है, लेकिन जब हम ही गंदे हैं तो उसमें कैसे मिल जाएंगे। इसलिए उसके तक पहुंचने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। साफ स्वच्छ क्या होना चाहिए? हम साफ और स्वच्छ तभी हो पाते हैं, हम तभी पवित्र हो पाते हैं जब अहंकार से विमुक्त होते हैं। और जब तक हम अहंकार से घिरे होते हैं हम उस तक नहीं पहुंच पाते, उसकी कृपा नहीं हो पाती। इसलिए अहंकार क्या होता है? हमने किया, ये हमारे द्वारा हुआ, ऐसा हुआ, हम न चाहते तो न होता, ये हम काम न किए होते तो ऐसा नहीं होता। ये भावनाएं, जो विचित्र भावनाएं हमारी हैं, उसे समझना चाहिए कि जो उसने चाहा वो हुआ, जो उसकी कृपा हुई वो हुआ, उसके द्वारा हर चीज़ हुआ, तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। कोई भी अच्छा कार्य करें, आप भगवान को समर्पित करें। हरि समर्पे बिन सत्कर्मा। जब तक हम हरि को समर्पित नहीं करते वो सुकर्म नहीं बनता है मेरे भाई बहनों। इसलिए हर कार्य को करते ही कम समय का जो जीवन है, कम समय की जो जिंदगी हमारी है, हम जन्म लिए हैं, दिन समाप्त हो जाएंगे और वो दिन आ ही रहा है समाप्त होने वाला। कब आ जाए ये कोई निश्चित नहीं है। इसके लिए पूरी तैयारी हमेशा रखना चाहिए और शुद्ध अंतःकरण से उस परमेश्वर का निरंतर ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करें? ये भावना करें कि सब कुछ वही है, वो सब में विद्यमान है और हम तो उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं। उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, कहाँ रहता है वो। इसलिए हर जगह उसको फील करें और तब ये धीरे धीरे भावनाएं आपकी प्रगाढ़ होंगी और हर चीज़ में उसी के दर्शन होंगे। इसलिए निरंतर सुबह दोपहर शाम हर पल हर क्षण उसी का सतत स्मरण करते रहें। ओम शांति।